नमः। भगवद गीता से हम सब परिचित तो है ही। किसी ने इसे श्रद्धा से सुना है, किसी ने कंठस्थ किए हैं इसके श्लोक, या कोई रोज गीता पाठ करता है या फिर गीता से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। परंतु एक प्रश्न है, जब हम गीता का कोई श्लोक पढ़ते हैं तो क्या हर शब्द का अर्थ हमारे भीतर उतरता है? उदाहरण के लिए गीता में श्री कृष्ण के लिए एक प्रसिद्ध नाम आता है ऋषिकेश। इसमें दो शब्द है, ऋषिक और ईश। ऋषिक मतलब इंद्रियां और ईश मतलब स्वामी, अर्थात इंद्रियों के स्वामी। देखा, किसी शब्द का विश्लेषण अर्थों को कितनी गहराई दे देता है। यही हमारे पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु है। इस पाठ्यक्रम में हम भगवद गीता के पहले 3 अध्यायों के व्याकरण अंशों का अध्ययन करेंगे। हम इन श्लोकों का पठन तो करेंगे ही और फिर श्लोकों में आए हर शब्द को विस्तार से समझेंगे, विशिष्ट क्रम से पढ़ेंगे। हर एक श्लोक का पदच्छेद, संधि विच्छेद, अन्वय, विभक्तियां, क्रियापद, समास और शब्दों की प्रकृति प्रत्यय जानेंगे। पदच्छेद से श्लोकों में जुड़े हुए शब्द स्पष्ट होंगे, संधि विच्छेद से मूल शब्द सामने आएंगे और शब्दों का सही उच्चारण समझ में आएगा। विभक्ति और क्रियापद से शब्दों के परस्पर संबंध समझ में आ जाएंगे। अन्वय से श्लोक एक समुचित वाक्य के रूप में दिखाई देगा, पहेली के टुकड़ों की तरह आपस में बैठ जाएगा। समास और प्रकृति प्रत्यय से शब्दों के भीतर छिपा हुआ अर्थ खुलने लगेगा। गीता के माध्यम से संस्कृत व्याकरण की दृष्टि विकसित करने से विद्यार्थी केवल अनुवाद पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि मूल संस्कृत श्लोकों को स्वयं समझने की क्षमता प्राप्त करेंगे। यही हमारे इस पाठ्यक्रम का हेतु है। यह पाठ्यक्रम उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें संस्कृत व्याकरण का थोड़ा परिचय है और जो भगवद गीता को उसके मूल शब्दों, संरचना और अर्थ के साथ गहनता के साथ जानना चाहते हैं। गीता को कंठस्थ करना एक साधना है, गीता का अर्थ समझना एक अध्ययन है, लेकिन गीता को व्याकरण की दृष्टि से समझना उसके मूल स्वरूप के और समीप पहुंचने की यात्रा है। आइए भगवद गीता के प्रथम 3 अध्यायों की इस व्याकरण अंश की अध्ययन यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।